दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से दोस्तों आ जाइए सब लोग वीडियो देखने के लिए। देखिए आज 17 अक्टूबर के दोस्तों स्टडी 91 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 17 दिसंबर के सबसे महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्नों को। जी हां दोस्तों, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आज के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उन प्रश्नों पर हम लोग चर्चा करते हैं। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये सभी प्रश्न दिख रहे होंगे, तो जल्दी से सब लोग आ जाइए फटाफट और आज शुरुआत करते हैं। आपको तो पता ही होगा दोस्तों, स्टडी 91 एक ऐसा चैनल है जहां आपको डेली रिवीजन भी मिलता है। जी हां दोस्तों, एक केवल लिखा नहीं है, 90+ क्वेश्चन का रिवीजन भी मैं आप सभी को कराता हूं। तो आइए और देखते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बात कहूंगा, स्टडी 91 बहुत सारे ऑनलाइन कोर्स स्टार्ट कर रहा है दोस्तों, किया हुआ है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे सुपर टेट, यूपी टेट, एनटीए नेट का जो फर्स्ट पेपर है, या फिर हिंदी इंडिविजुअल। आपको कभी नितिन सर को टेस्ट करना हो ना, तो हिंदी इंडिविजुअल पे आ जाओ। कसम से बैच लेने के बाद आप कहोगे सर बहुत खुश हूं मैं। ठीक है, लेखपाल की बैच आ चुकी है, ग्रुप डी और रेलवे सीबीटी 2 का दोस्तों ये मॉक टेस्ट सीरीज है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस मैथ इंडिविजुअल और आपके यूपीपी की क्लास भी चल रही है। ऊपर हेल्पलाइन नंबर दिए गए हैं, इनके माध्यम से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आ जाओ, और अब हम लोग तैयार हो गए हैं आज के इन सवालों के लिए। जल्दी से आ जाओ दोस्तों, फटाफट आ जाओ, कहानी हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए कहानी का सिलसिला दोस्तों शुरू करते हैं। लिख रहा प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका। भाई ये टाइम वाइम पत्रिका वाले बड़े खतरनाक होते हैं। ठीक है, अभी हाल ही में दोस्तों भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली महिला का खिताब किसे दिया गया, जल्दी से बताओ। सबसे शक्तिशाली महिला किसे कहा गया भारत में? सबसे शक्तिशाली महिला, पावरफुल। जी हां दोस्तों, सबसे शक्तिशाली महिला जो कहा गया, यह कहा गया दोस्तों निर्मला सीतारमण को। ठीक है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था, निर्मला सीतारमण को कहा गया। ठीक है, यह भी आप याद रखेगा। दूसरे नंबर पे दोस्तों यहीं पर नीता अंबानी है। ठीक है, अनिल अंबानी की सॉरी हाँ नीता अंबानी दोस्तों मुकेश अंबानी की पत्नी। ठीक है, याद रखेगा। यहां कह रहा है कि प्रतिष्ठित टाइम पत्रिका ने 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में किसे नामित किया। जी हां दोस्तों, पर्सन ऑफ द ईयर। कई लोगों के दिमाग में दोस्तों ये अमेरिका के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का ख्याल आ रहा होगा। ठीक है, ये अमेरिका के क्या है दोस्तों, ये राष्ट्रपति हैं, और ये भारतीय मूल की क्या है दोस्तों, अमेरिका में बनी हुई क्या है, उपराष्ट्रपति हैं। ये दोनों लोग कहां से, यूएसए से हैं। लेकिन याद रखें दोस्तों, इन दोनों लोगों को क्या किया गया था, 2020 के लिए चुना गया। ठीक है, आपसे 2020 नहीं, आपसे 2021 का पूछा है, तो कंफ्यूज मत होइएगा दोस्तों। 2021 के लिए टाइम पत्रिका ने किसे चुना दोस्तों, पर्सन ऑफ द ईयर, याद रखेगा, चुना है एलोन मस्क को। जी हां दोस्तों, एलोन मस्क। एलोन मस्क कौन है दोस्तों, ये टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। कहां के, यह टेस्ला कंपनी के दोस्तों मालिक हैं, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा आपने स्पेस एक्स का नाम सुना होगा, वह कंपनी भी किसकी है, एलोन मस्क की है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर जो आपका सही उत्तर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। मुझे पता था बहुत सारे बच्चों ने यहां 3 और 4 पे थोड़ा सा दिमाग खर्च किया होगा। ठीक है, मत करिएगा, बाकी आगे देखते हैं। आइए इस तरह के अवार्ड से संबंधित कुछ अच्छी बातें करते हैं, जो हाल फिलहाल में और किन किन लोगों को कौन कौन सा अवार्ड दिया गया, एक बार रिवीजन कर लें ताकि पीछे के प्रश्न भी हमें याद हो जाएं। तो पहला तो आप यही याद रखेगा। दूसरा लिख रहा दोस्तों, हाल ही में डॉक्टर ईडा एस स्कडर ओरेसन अवार्ड दोस्तों यह किसने जीता है, तो याद रखेगा विप्रो कंपनी के मालिक हैं अजीज प्रेमजी, उन्हें यह पुरस्कार दिया गया। इंपॉर्टेंट है, नोट कीजिएगा। करा भारत हाल ही में 70वीं मिस यूनिवर्स। जी हां दोस्तों, भारत ने 21 साल बाद जाकर के यह पुरस्कार जीता है। इसके पहले सन 2000 में लारा दत्ता ने, 1994 में सुष्मिता सेन ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता था। इस बार दोस्तों हरनाज संधू, चंडीगढ़ की बेटी है हरनाज संधू, मात्र 21 साल की उम्र है, और भारत ने 21 साल बाद 2021 में यह पुरस्कार जीता। यह दोस्तों जो यह पुरस्कार जहां भेंट किया गया, जहां दिया गया, इजराइल में यह दिया गया। ठीक है, तो ये भी याद रखें दोस्तों, इस बार हरनाज संधू ने यह खिताब जीता है। हाल ही में किस भारतीय गणितज्ञ को रामानुजम पुरस्कार दिया गया, तो भारतीय गणितज्ञ नीना गुप्ता हैं दोस्तों, जिन्हें रामानुजम पुरस्कार दिया गया, जो गणित का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार कहा जाता है। क्या रहा दोस्तों, किस आईआईटी संस्थान के वैज्ञानिक हैं रूपेश गोयल, जिन्हें यंग जियो स्पेशियल साइंटिस्ट पुरस्कार जीता इन्होंने। यह दोस्तों आईआईटी कानपुर से हैं। कहां से हैं, आईआईटी कानपुर से हैं। कर हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं ने कितने किलोग्राम वर्ग में भारत की झीली डालबेहड़ा ने दोस्तों जो है इनाम जीता है या मेडल जीता है, याद रखेगा 49 किलोग्राम में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, अमेरिका की किस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले भारतीय अमेरिकी गणितज्ञ जिनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, उनको एएमएस के सिप्रियन फेस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इनका नाम है निखिल श्रीवास्तव, ये कैलिफोर्निया
कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, ठीक है, भारतीय मूल के इसलिए इंपॉर्टेंट है। BWF, ठीक है, याद रखेगा, वर्ल्ड टूर 2021 का खिताब किस महिला खिलाड़ी ने अपने नाम कर लिया है? याद रखेगा, यह नाम है सेयांग। क्या नाम है? सेयांग, ठीक है। करा भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में दोस्तों अभी जूनियर हॉकी विश्व कप हुआ था, इसमें जर्मनी को हरा करके अर्जेंटीना ने यह खिताब अपने नाम कर लिया है। आप याद रखेगा, अर्जेंटीना ने इसे जीता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल आज का पढ़ते हैं, ठीक है। अगला सवाल है दोस्तों, नवंबर 2021 का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? दोस्तों पता है बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ हर 15-20 दिन पे सुनने को मिलता है। तो दोस्तों यहां लिखा तो है कि आईसीसी के द्वारा हर एक महीने जारी किया जाता है और हर एक महीने 2 लोगों को दिया जाता है, एक पुरुष में एक महिला में, ठीक है। तो याद रखेगा, इसीलिए आंकड़ा हमेशा जारी होता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं ये आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ की, तो इस बार दोस्तों जिसे दिया गया है उनका नाम है दोस्तों डेविड वार्नर और हैली मैथ्यूज। जी हां दोस्तों, इस महीने का, कौन से महीने का? सामने लिखा दोस्तों नवंबर 2021 के लिए दोस्तों चुना गया डेविड वार्नर को और हैली मैथ्यूज को। इसके ठीक पहले दोस्तों, ये तो नवंबर महीने का हो गया, इसके ठीक पहले दोस्तों ये अक्टूबर महीने का है, ये वाला दोस्तों सितंबर का है और ये वाला आपका अगस्त महीने का है। मैं चाहूंगा ना सीधा सीधा मैं अपने टॉपिक पर आऊं और आपको लेके चलता हूं यहां पर। ये देखिए दोस्तों, पूरा 2021 एक बार में आपके सामने है, पूरा 2021, ठीक है, जनवरी से लेकर के नवंबर तक का पूरा यहां पर दिया हुआ है। जनवरी में देखिए ऋषभ पंत, भारत से कई लोग जीत चुके हैं, ऋषभ पंत को प्लेयर ऑफ द मंथ दिया गया था जनवरी के लिए, ठीक है। रविचंद्रन अश्विन को दिया गया था फरवरी के लिए, ठीक है। भुवनेश्वर कुमार को दिया गया था मार्च के लिए, ये 3 महीना। उसके बाद से कहीं भी भारत का नाम नहीं आया, ठीक है। महिलाओं में दोस्तों आज तक, मतलब अभी तक इस पूरे 2021 में कहीं भी भारतीय किसी प्लेयर का नाम नहीं आया है जिन्हें आईसीसी ने प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना हो। तो जो हमारे काम का है वो देखिएगा, जनवरी फरवरी मार्च था, इसके बाद अप्रैल में दोस्तों बाबर आजम जो पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं, मई में दोस्तों मुशफिकुर रहीम, दोस्तों नाम सुना होगा, बांग्लादेश से हैं, डेविड कॉनवे न्यूजीलैंड से हैं, साकिब अल हसन बांग्लादेश से हैं, जो रूट इंग्लैंड के हैं। इसी तरह से नेपाल के खिलाड़ी भी दोस्तों सितंबर में थे, इसको याद करिए, नेपाल वाला। जी हां दोस्तों, सितंबर में दोस्तों नेपाल के खिलाड़ी हैं संदीप लमिछाने, जिनको दोस्तों दिया गया था। उस समय महिलाओं के लिए हीथर नाइट को चुना गया था, इंग्लैंड से, ठीक है। तो इसको भी याद रखिएगा, जब आपको यह पीडीएफ दिया जाएगा तो आप इसको आराम से लेकर स्टडी कर लीजिएगा, ठीक है। आइए हम सीधे आते हैं दोस्तों स्पोर्ट्स पर, ठीक है, और देखते हैं कि खेल से संबंधित कौन कौन से प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जरा उनका रिवीजन कर लेते हैं। तो पहला तो ये हो गया दोस्तों तुर्की ग्रांड प्रिक्स, दोस्तों लुइस हैमिल्टन ने जीता, लेकिन नया सवाल है दोस्तों कि अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता था? अबू धाबी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता? तो याद रखें दोस्तों, यह जीता था मैक्स वर्स्टैपेन ने। किसने जीता था? मैक्स वर्स्टैपेन ने जीता था, याद रखेगा, अबू धाबी, जिसके वजह से यह प्रश्न चर्चा में आया था, ठीक है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में किसने राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2021 में गोल्ड मेडल जीता? तो याद रखेगा दोस्तों, इनका नाम है संकेत महादेव। वैसे भी महादेव को भारोत्तोलन में कोई हरा नहीं सकता, ठीक है, इस तरह से याद रखेगा। हाल ही में सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप दोस्तों किसने जीता है? इस खेल का आयोजन केरल में किया गया था, लेकिन इस गेम को जीता है मणिपुर ने। किसने जीता है? मणिपुर में। अभी हाल ही में मणिपुर के राज्यपाल बदले गए, जिनका नाम है LA गणेशन, जो तमिलनाडु के एक नेता थे, उनको बीजेपी ने क्या किया? राज्यपाल बना दिया मणिपुर का। उनका नाम क्या दोस्तों? ला गणेशन या यल्ले गणेशन लिखिए, ज्यादा सही है, ठीक है। करा एशियन यूथ पैरा गेम 2021 में भारत ने कुल कितने मेडल जीते? तो याद रखें दोस्तों, यह एशियन पैरा यूथ गेम चल रहा था, इसमें भारत ने रिकॉर्ड 41 मेडल जीता। कितना? 41 मेडल दोस्तों जीता। यह एक तरह का एशियन गेम है। कर हाल ही में एक पारी में 10 विकेट हासिल करने वाले एजाज पटेल ये किस देश के रहने वाले हैं भाई? ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। न्यूजीलैंड के पीएम का नाम दोस्तों जेसिडा अर्डर्न है, याद रखेगा, ठीक है, जेसिडा अर्डन। यहीं पर दोस्तों भारतीय मूल की प्रियंका राधाकृष्णन मंत्री चुनी गई हैं। याद रखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट सवाल है। करा किस देश ने खिलाड़ी विक्टर एरिक्सन को और चीन की ताइपे जाइजुइंग को बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन द्वारा वर्ष 2021 का पुरुष और महिला खिलाड़ी चुना गया? तो याद रखिए, पुरुष जो है दोस्तों डेनमार्क से हैं। करा न्यूजीलैंड के एजाज पटेल ने एक पारी में 10 विकेट लेने वाले कौन से खिलाड़ी बन गए? ये तीसरे खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, तीसरे। अर्जेंटीना ने दोस्तों अभी जर्मनी को हरा करके जो है जूनियर हॉकी जो है विश्व कप भी जीता है, जो कि खेला गया था उड़ीसा
के कलिंगा स्टेडियम में। यहां कह रहा है कि अर्जेंटीना के फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने हाल ही में फुटबॉल का प्रतिष्ठित सम्मान जीता दोस्तों, बैलन डीआर रिकॉर्ड जीता। ये उन्होंने 7वीं बार जीता है। लियोनेल मेसी ने 7वीं बार जीता। हाल ही में भारत के सुनील छेत्री ने इन्हें गोल करने के मामले में पीछे कर दिया था, कुछ समय के लिए थे, फिर आगे हो गए। ठीक है, कह रहा रामकुमार रामनाथन जिन्होंने हाल ही में अपना पहला चैलेंजर स्तर का खिताब जीता जो, तो ये किस खेल से जुड़े हैं? ये टेनिस खेलते हैं। क्या खेलते हैं? टेनिस। तो इतने सवाल हैं दोस्तों जो आपके स्पोर्ट्स से संबंधित हैं, इन्हें आप जरूर याद रखिए। ठीक है, चलिए आ जाइए अगला सवाल पढ़ते हैं। कर हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल अरिस्टेड टॉर्पीडो, जिसको हम शॉर्टकट में स्मार्ट कहते हैं, स्मार्ट का सफल परीक्षण किया? वो कौन सा देश है? आपके सामने लिख रहा है रूस। रूस ने भी हाल ही में दोस्तों पनडुब्बी से दागी जाने वाली हाइपरसोनिक मिसाइल का, याद रखेगा, हाइपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों टेस्टिंग किया था, याद रखेगा। इसी प्रकार उत्तर कोरिया, हाइपरसोनिक नहीं, सुपरसोनिक था, ठीक है, सुपरसोनिक मिसाइल का दोस्तों टेस्टिंग किया था। इसी प्रकार उत्तर कोरिया ने रेल से दागे जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइलों का अभी परीक्षण किया था, इसको भी याद रखेगा। प्लस दोस्तों हासोंग 8, क्या नाम था दोस्तों? हासोंग 8 नाम का भी दोस्तों एक सुपरसोनिक मिसाइल यह टेस्ट किया गया था उत्तरी कोरिया के द्वारा। यहां पर दोस्तों जो स्मार्ट की बात हो रही है अपना भारत का है, इसको भी याद रखेगा। कहां का है दोस्तों? ये भारत का है, जिसका नाम है स्मार्ट सुपरसोनिक मिसाइल अरिस्टेड टॉर्पीडो है, ये भारत का है। ठीक है, ये दोस्तों हमारे डीआरडीओ ने विकसित किया है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, करा इस प्रणाली को टॉर्पीडो की पारंपरिक सीमा से कहीं अधिक पनडुब्बी रोधी युद्ध क्षमता बढ़ाने के लिए दोस्तों इसको अभी हम लोगों ने बनाया है और इसे भारतीय सेना में शामिल किया गया है। आइए क्यों ना हम लोग डिफेंस से जुड़े हुए कुछ अच्छे सवाल पढ़ लें जो आपके परीक्षा में काम आ जाएं। ठीक है, तो जरा सुनिएगा दोस्तों। लिख रहा दोस्तों हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल स्मार्ट का परीक्षण किया है? इसका नाम है दोस्तों भारत, इस देश का नाम। ठीक है, हाल ही में किस स्वदेश निर्मित भारतीय तटरक्षक जहाज को राष्ट्र को समर्पित किया गया? तो दोस्तों इस जहाज का नाम था सार्थक। क्या नाम था? यह एक तटरक्षक जहाज है जिसका नाम है सार्थक। ठीक है, हाल ही में सैन्य संचार उपग्रह सिराक्यूज 4A ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था, सिराक्यूज 4A। ये भी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेगा। ठीक है, आगे लिख रहा है हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पहला त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति किया? कोंकण शक्ति अभ्यास भारत इंग्लैंड के साथ करता है। किसके साथ? यूके या इंग्लैंड के साथ। ठीक है, करा दोस्तों किस सेना ने कैम्ब्रियम पेट्रोल अभ्यास 2021 में गोल्ड मेडल जीता है? तो ध्यान दीजिएगा, भारतीय सेना ने जीता है। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अजय वॉरियर स्टार्ट किया? अजय वॉरियर जो अभ्यास है यह भी भारत यूके के साथ करता है, यूनाइटेड किंगडम के साथ। दोस्तों आप जाके टॉपिक वाइज करंट अफेयर की वीडियो देखिए, एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा दोस्तों, वहां पर अभी आपको 25वां लेक्चर मैंने दिया दोस्तों, याद रखिए 30 लेक्चर देने का वादा है, 25 अलग अलग टॉपिक पे लेक्चर है। वहां पे आपको डिफेंस का लेक्चर खोलिएगा, वहां पूरे देश, हमारे देश के द्वारा किन किन देशों के साथ कौन कौन सा अभ्यास किया जाता है, यह सब कुछ आपको मिल जाएगा। ठीक है, आगे आइए। कर हाल ही में किस देश द्वारा पनडुब्बी से हाइपरसोनिक बताई दिया था? अच्छा मैंने सुपरसोनिक लिखा ना, हाइपरसोनिक ही करिए दोस्तों, यह रूस ने टेस्टिंग किया था। हाल ही में किसके द्वारा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह लैंडसेट 9 टेस्टिंग किया गया था? यह नासा ने टेस्ट किया था। ठीक है, कर हाल ही में किस देश के हाइपरसोनिक मिसाइल हॉसोंग 8 का परीक्षण किया गया? यह आपके उत्तर कोरिया ने किया था। हाल ही में डीआरडीओ ने किस मिसाइल का पहला सफल परीक्षण किया? आकाश प्राइम नाम था इसका। अग्नि प्राइम और आकाश सीरीज की 2 मिसाइलें आई हैं दोस्तों, याद रखेगा। भारतीय सेना द्वारा विजय सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहां किया जा रहा है? इसका आयोजन कलकत्ता में किया जा रहा है। ठीक है, भारत और किस देश की नौसेना ने समुद्र शक्ति अभ्यास किया? समुद्र शक्ति अभ्यास भारत इंडोनेशिया देश के साथ करता है, जबकि सिम्बेक्स अभ्यास भारत सिंगापुर के साथ करता है। ठीक है, सिम्बेक्स सिंगापुर के साथ, ऑस्टिनडेक्स ऑस्ट्रेलिया के साथ करता है, जिमेक्स जापान के साथ करता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत दोस्तों ये आप श्रीलंका के साथ करता है। सूर्य किरण अभ्यास भारत नेपाल के साथ करता है। ठीक है, हैंड इन हैंड ये चीन के साथ करता है। सब याद रखिए, सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट पढ़ते हैं। अगला लिखा है दोस्तों हाल ही में किस देश ने घर पर और निजी इस्तेमाल के लिए भांग को दोस्तों वैध घोषित कर दिया? जी हां दोस्तों, भांग को किस देश ने वैध घोषित कर दिया, ये आपको बताना है। म्यांमार लिख रहा है दोस्तों, हाल ही में दोस्तों म्यांमार में 2 साल का आपातकाल लगा। क्या लगा दोस्तों? 2 साल का आपातकाल लगाया गया, इसलिए म्यांमार चर्चा में चल रहा था। और यहां दोस्तों जो सेना प्रमुख थे, कौन थे? जो सेना प्रमुख थे दोस्तों, जिनका नाम है
हलैंग, क्या नाम है दोस्तों? हलैंग नाम था इनका, हलैंग। ठीक है, बहुत लंबा चौड़ा नाम है, मैंने हलैंग याद किया। इन्होंने अपने आप को वहां कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना लिया। क्या बना लिया? कार्यवाहक प्रधानमंत्री घोषित कर लिया है, इसलिए चर्चा में चल रहा था। वियतनाम दोस्तों याद रखेगा, दुनिया में क्रिप्टो करेंसी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा बन गया है? क्रिप्टो करेंसी का, तो याद रखेगा सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला देश वियतनाम है, और दूसरे नंबर पे आपका भारत आ चुका है, यह भी याद रखेगा। ठीक है, यहां जो आपका सही उत्तर है दोस्तों, यह आपका माल्टा देश है। जी हां दोस्तों, माल्टा वह देश है जिसने भांग को वैध कर दिया। दोस्तों आप जान करके हैरान होंगे कि माल्टा को छोड़ करके बहुत सारे अफ्रीकन कंट्री हैं जिन्होंने भांग को अपने देश में वैध घोषित किया है। ठीक है, इसको भी याद रखेगा। ठीक है, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अपने देश में भी भांग वैध ही है, समझ लो। ठीक है, खेती करना वैध नहीं, खाना वैध है। आपने दुकान नहीं देखा क्या? सरकारी भांग की दुकान देखा कि नहीं? बताओ तो, है ना? याद रखिएगा। यहां नेपाल मत करेगा दोस्तों, नेपाल के साथ भारत ने अफीम युद्ध लड़ा था। ठीक है, चीन के साथ भी लड़ा था, तो याद रखिएगा अंग्रेजों के जमाने की बात है। ठीक है, यहां माल्टा हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, एक नया कानून बनाया गया माल्टा में, और उसमें बताया गया कि 18 वर्ष उससे अधिक की उम्र के जो लोग होंगे दोस्तों, वो 7 ग्राम तक भांग अपने साथ रख सकते हैं, उसको खा सकते हैं, यह अनुमति दिया गया। उन्हें घर पर 4 पौधे उगाने की भी अनुमति होगी। वो 4 पौधे चाहे तो उगा सकते, खेती नहीं कर सकते, 3-4 पौधे अपने घर में लगा सकते हैं। जैसे हमारे यहां तुलसी का पौधा लगता है, वैसे उनके यहां भांग का पौधा लगाया जा सकता है। यह कानून 500 लोगों तक के विभिन्न और गैर लाभकारी संगठनों को अपने सदस्यों के दवा विकसित करने के लिए दोस्तों दिया गया। यह दवा की वजह से कहा गया, यह नशे में टुन्न होने की बात नहीं कही जा रही है। ठीक है, अच्छा दोस्तों, ऐसे बहुत सारे देश हैं जिन्होंने मनोरंजक उपयोग के लिए भी दोस्तों वैध घोषित किया है। देखिए क्या लिखा दोस्तों, यहां पढ़िए, मनोरंजक उपयोग के लिए। ठीक है, और टाइम पास के लिए दोस्तों बनाया। जैसे कनाडा देश, अभी हाल ही में कनाडा में नए पीएम बने हैं जस्टिन ट्रूडो। कौन बना है? जस्टिन ट्रूडो, उनका नाम भी याद रखेगा। जॉर्जिया में दोस्तों अभी हाल ही में हमारे विदेश मंत्री एस सुब्रमण्यम जी ने जाकर गांधी जी की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, वो जॉर्जिया देश याद रखेगा। मैक्सिको भी दोस्तों याद रखेगा, मैक्सिको, जी हां कनाडा, हाँ मैक्सिको भी याद रखेगा। माल्टा आई गया दोस्तों, उरुग्वे और दक्षिण अफ्रीका, ये ऐसे देश है दोस्तों जहां पर ऑलरेडी अभी भांग को वैध घोषित किया गया है। ठीक है, वो भी मनोरंजन के लिए। ठीक है, आइए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और भी चीजें पढ़ लेते हैं। ठीक है, यहां दोस्तों देश विदेश से संबंधित जो खबरें हैं, क्यों न एक बार उन खबरों पर हम लोग चर्चा करें। इंटरनेशनल न्यूज की बात कर रहा हूं, जरा मेरे साथ आइए, एक बार आप रिवीजन कर लीजिए कि हाल फिलहाल में कुछ क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए, क्या आपको याद है या आप भूल चुके हैं। ठीक है, तो पहला हो गया दोस्तों माल्टा वाला हो गया। दूसरा कह रहा हाल ही में किन देशों ने प्रशांत महासागर में अंडर सी केबल को फंड करने जा रहे हैं दोस्तों, ये 3 देश मिलकर कर रहे हैं। अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और जापान है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ये प्रशांत महासागर में माइक्रोनेशिया देश है और आपका वो जो नौरूरू देश है दोस्तों, इनको बेहतर इंटरनेट प्रोवाइड करने के लिए अंडर सी केबल विकसित करने जा रहे हैं। करा भारत को किस श्रेणी के अंतर्गत अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद ने फिर से चुन लिया दोस्तों, तो अभी भारत श्रेणी बी के लिए चुना गया। ठीक है, पहले भी भारत श्रेणी बी में था, एक बार फिर से श्रेणी बी में आ गया, तो कुछ अपडेट नहीं यहां पे। ठीक है, किसने हाल ही में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षक का दर्जा दे दिया है, तो यह दर्जा दिया है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, जिसे अब हिंदी में संयुक्त राष्ट्र महासभा का नाम देते हैं। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के हालिया प्रस्ताव के अनुसार बांग्लादेश और नेपाल को किस नई श्रेणी में रखा गया है दोस्तों? अभी तक ये देश अल्प विकसित श्रेणी में थे, लेकिन अब इन देशों को उठा करके विकासशील श्रेणी में रखा जा रहा है, जिस श्रेणी में हमारा भारत है। तो हमारे पड़ोसी देश नेपाल और बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, नेपाल की राजधानी काठमांडू है। ये दोनों देश भी अब विकासशील देशों में काउंट किए जाएंगे। ऐसा किसने कहा? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा का हालिया प्रस्ताव के अनुसार यह बताया जा रहा है। ठीक है, अगला पॉइंट है दोस्तों, अमेरिका और ब्रिटेन के साथ किस देश ने हाल ही में नए रक्षा गठबंधों पर दोस्तों एक पनडुब्बी समझौता किया है? ये इसमें अमेरिका ब्रिटेन के साथ ऑस्ट्रेलिया है। कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है, वर्ल्ड एक्सपो का आयोजन दोस्तों दुबई में किया गया था, जबकि डिफेंस एक्सपो का आयोजन अगले साल 2022 में फरवरी में गुजरात के गांधीनगर में होगा। डिफेंस एक्सपो इन इंडिया। ठीक है, यह दोस्तों वर्ल्ड एक्सपो है और इसका आयोजन दुबई में किया गया, नवंबर में किया गया।
किन देश ने नवंबर 2021 में 21वीं आईओआरए मंत्रिपरिषद की बैठक की मेजबानी किया दोस्तों? बांग्लादेश ने किया। बांग्लादेश वही देश है दोस्तों जो अपने देश में अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन अनुसंधान केंद्र बनाने जा रहा है। जी हां दोस्तों, याद रखिएगा, अंतरराष्ट्रीय वैक्सीन अनुसंधान केंद्र यह बांग्लादेश में बनने जा रहा है। मेटावर्स प्लेटफॉर्म डिसेंट्रलैंड के साथ एक समझौते के बाद कौन सा देश डिजिटल दूतावास के लिए दोस्तों करने वाला दोस्तों पहला देश बन जाएगा? बारबडोसा। अभी हाल ही में बारबडोसा ने क्या किया दोस्तों, जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी उनको उस पद से, मतलब अपने यहां से महारानी का पद समाप्त कर दिया, अपने आप को लोकतंत्र घोषित कर लिया था। ये आप ध्यान देंगे, ठीक है। एक आखिरी प्रश्न नीचे दिया दोस्तों, हाल ही में किसने वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड प्रणाली दोस्तों इसको बताया? तो दोस्तों ये बताया गया अभी कहां? ग्लासगो में जो समिट हुआ था दोस्तों COP26 का, वहीं पर बताया गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल को पढ़ते हैं। अगला दिया दोस्तों कि सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में एकमात्र सर्वाइवर जो भी बचे थे वरुण सिंह जी, उनका भी दोस्तों 15 दिसंबर को निधन हो गया। यह किस पद पर तैनात थे? क्या थे दोस्तों? ये सेना में क्या थे? आपको पता होगा दोस्तों, यह क्या थे? आपको पता होगा, ये एक देखिए 14 लोग उसमें डेथ किए थे दोस्तों, और 14 में से केवल यही बचे थे, ये ग्रुप कैप्टन के पद पर थे, ठीक है। थोड़ी बातें दोस्तों मैं आपको बता दूं बिपिन रावत जी के बारे में। वैसे बिपिन रावत पर मैंने स्पेशल क्लास भी दिया था, आप याद रखिएगा। बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस थे। सीडीएस पद का जो गठन हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 24 दिसंबर 2019 को। याद रखिएगा, मैं पद के गठन की बात कर रहा हूं, पद के गठन की। और उस पद पर सीडीएस रावत जी पहुंचे दोस्तों 1 जनवरी 2020 को, ठीक है, 1 जनवरी 2020 को। याद रखेगा, ये पद नॉर्मली 3 साल के लिए होता है, ये भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इनके मरने के बाद दोस्तों अगले जो बन सकते हैं वो एमएम नरवाने, मनोज मुकुंद नरवाने बन सकते हैं, याद रखेगा। इसके पहले बिपिन रावत जी क्या थे दोस्तों? थल सेना अध्यक्ष थे। क्या थे? थल सेना अध्यक्ष थे। और किस नंबर के थे? तो याद रखेगा 27वें नंबर के थे। इनके बाद मनोज मुकुंद नरवाने आए, वो आपके 28वें नंबर के थे, ठीक है। इनका जन्म भी आप याद रखेगा, इनका जन्म हुआ था दोस्तों 16 मार्च 1958 को, और पहली बार इन्होंने सेना ज्वाइन किया 1978, मात्र 20 साल की उम्र में इन्होंने गोरखा राइफल्स को ज्वाइन किया था। 11वीं गोरखा राइफल्स के 5वीं बटालियन को दोस्तों इन्होंने ज्वाइन किया था। कब ज्वाइन किया था? तो याद रखें दोस्तों 16 दिसंबर 1978 को ज्वाइन किया था, ठीक है। 63 वर्ष की उम्र में दोस्तों इनका निधन हुआ। ये सारी बातें भी आप याद रखेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग निधन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं, क्यों ना एक बार उन्हें भी पढ़ लिया जाए, ठीक है। तो पहला ग्रुप कैप्टन हो गया। दूसरा ग्रुप कैप्टन का नाम याद रखें दोस्तों, वरुण सिंह जी का निधन हो गया, ठीक है। निधन हुआ, बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, निधन हो गया। चलिए आगे याद रखेगा, इस हादसे में जो डेथ हुआ दोस्तों, मुख्य रूप से जो हमने खोया है बिपिन रावत जी को खोया है। बिपिन रावत जी की पत्नी का नाम दोस्तों मधुलिका रावत था, और मधुलिका रावत भी दोस्तों आर्मी में एक पद पर थी, या आर्मी वाइफ्स की प्रेसिडेंट थी, जिसे हम लोग आवा के नाम से जानते हैं। आर्मी वाइफ्स एसोसिएशन की क्या थी? प्रेसिडेंट थी, याद रखिएगा। अच्छा कह रहा, हेलीकॉप्टर में हादसे में जान गंवाने वाले इंडिया के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी भारत के 27वें नंबर के सेनाध्यक्ष थे, और पहले नंबर के सीडीएस थे। सीडीएस को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कहा जाता है, ठीक है। देश के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर जिनका नाम है एलिन एस, इनका दोस्तों कितने साल की उम्र में निधन हो गया? 100 साल का आंकड़ा इन्होंने पार कर लिया दोस्तों। 110 साल बाद दोस्तों इनका निधन हो गया। कोविशील्ड वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस कंपनी के कार्यकारी निदेशक डॉक्टर सुरेश जाधव का हाल ही में निधन हो गया? ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दोस्तों नाम तो सुना होगा सीरम इंस्टीट्यूट का, जिसने वैक्सीन बनाया था। जी हां, यहीं से दोस्तों संबंधित थे आपके पूनावाला, आधार पूनावाला, उनका नाम भी याद रखेगा, ठीक है। हाल ही में किस राज्य के प्रसिद्ध शिक्षक और पद्मश्री पुरस्कार विजेता नंद किशोर पृष्टि का दोस्तों निधन हो गया? ये संबंधित हैं आपके उड़ीसा राज्य से, और इनका भी निधन हो गया। विश्व सबसे उम्रदराज क्रिकेटर, ये तो बताया दिया 110 साल। हिंदी भाषा के प्रसारण पत्रकारिता के अग्रदूतों में से एक विनोद दुआ का नाम सुना होगा दोस्तों, इनका भी निधन हो गया। हिंदी भाषा में दोस्तों पत्रकारिता करते थे, बहुत बेहतरीन व्यक्ति थे। आपने द वायर सुना होगा दोस्तों, द वायर पे इनके पत्रिका मतलब इनके बारे में आपको मिलेगा, ठीक है। इनके बहुत सारे वीडियोज मिलेंगे। ध्यान दीजिए, स्टडी 91 बहुत सारे विषय को पहले भी पढ़ा चुका है। अगर आप उन विषयों के हैंड रिटन नोट चाहते हैं तो आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन के माध्यम से ले सकते हैं, और घर बैठे अपनी तैयारी भी कर सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। छठा सवाल, छठा लिख रहा है कि हाल ही में आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया दोस्तों। करा यह किस राज्य में, यह किस राज्य में है, यह आपको बताना है, ठीक है। आस्कोट वन्यजीव अभयारण्य, जी हां दोस्तों, अभी हाल ही में असम में 2 अभयारण्य को दोस्तों छठा और 7वें का दर्जा दिया गया है। एक रायमोना राष्ट्रीय उद्यान था, रायमोना नेशनल पार्क लिख दे रहा हूं, एक दिहांग पटकाई था। क्या था दोस्तों, दिहांग पटकाई। इसीलिए दोस्तों यह चर्चा में चल रहा था, ठीक है, यह चर्चा। एक और दोस्तों चर्चा में चल रहा था पाखुई टाइगर रिजर्व। क्या चल रहा था, पाखुई टाइगर रिजर्व चर्चा में चल रहा था। यह आपके अरुणाचल में है। कहां पर दोस्तों, यह आपके अरुणाचल में है, तो इसको भी याद रखेगा। इसमें अनिश्चितकालीन धरना पे लोग चले गए थे, इस वजह से चर्चा में चल रहा था दोस्तों। अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक जगह है हैदरपुर। हैदरपुर पड़ता है दोस्तों बिजनौर में, बिजनौर के पास में है, याद रखेगा। ये जो है उत्तर प्रदेश का 9वां, जी हां दोस्तों, यूपी का 9वां वेटलैंड घोषित किया गया। क्या घोषित किया गया, वेटलैंड घोषित किया गया, याद रखेगा। और इसी के साथ दोस्तों ये भारत का 47वां वेटलैंड है, ठीक है। भारत का क्या दोस्तों, यह 47वां वेटलैंड है, यह भी याद रखेगा। हाल ही में राजस्थान में दोस्तों, राजस्थान के बूंदी जिला में, याद रखेगा, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व बनाया गया। क्या बनाया गया, घोषणा हुई, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ठीक है, टाइगर रिजर्व, इसकी भी घोषणा हुई। आज के लिए दोस्तों आपका सही सवाल क्या है, सही उत्तर है उत्तराखंड। यहां दोस्तों यह अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो है दोस्तों, यह आपके उत्तराखंड से संबंधित है और यही आपका सही उत्तर है। हाल फिलहाल में दोस्तों उत्तराखंड का नाम आया था, यहीं पर ओपन एयर फर्नरी बनाया गया, यहीं पर फूलों की घाटी है, यहीं पर जीवाश्म पार्क है, ठीक है। तो ये सब याद रखें दोस्तों, इन सभी के लिए उत्तराखंड को जाना जाता है। फिलहाल इस सवाल का सही उत्तर भी क्या है दोस्तों, उत्तराखंड हो जाएगा, ठीक है। चलिए बाकी की बातें दोस्तों यहां दी गई, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। यहां के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी हैं, ठीक है। आइए पर्यावरण से जुड़े हुए दोस्तों कुछ अच्छे अच्छे सवाल हैं, एक बार उन पर भी अपनी नजर हम लोग डाल लेते हैं, ठीक है। पहला हो गया अस्कोट वन्यजीव अभयारण्य जो चर्चा में है, कहां पे है दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड से संबंधित है। हाल ही में किस आर्द्र भूमि को रामसर साइट का दर्जा दिया गया, याद रखेगा, भारत का 47वां, उत्तर प्रदेश का 9वां। नाम क्या है, हैदरपुर है। मैंने कई बार हैदरगढ़ बोला, घबराइए मत, याद रखिए बिजनौर में है, उत्तर प्रदेश में, ध्यान दीजिएगा। पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री सुप्रिया साहू, याद रखिएगा। वैसे इस मंत्रालय के मुख्य जो मंत्री हैं दोस्तों, मेन मंत्री हैं, उनका नाम भूपेंद्र यादव है। ये दोस्तों इसमें राज्य मंत्री हैं सुप्रिया साहू। इन्होंने किस राज्य में काजू वैली वेटलैंड दोस्तों घोषित किया था, ये आपके तमिलनाडु में, ठीक है। ये पहले से वेटलैंड है, इसको पक्षी अभयारण्य घोषित किया गया, ठीक है, याद रखेगा। करा किस देश के मौसमवीरों ने लानीना मौसम शुरू होने की घोषणा किया है, तो लानीना एक नया मौसम शुरू होने वाला है, ऐसी घोषणा ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। किस राज्य में कैसर हिंद को राज्य की तितली के रूप में मान्यता दिया गया, यह अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। सूखे के अनुकूल के लिए क्षेत्रीय कार्य योजना किस संस्था से संबंधित है, यह आसियान से संबंधित है, आसियान से, ठीक है। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तामोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्रों को मिलाकर एक टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है। यह आपके कहां पर है, छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों एक और भी सुना होगा लोमरेक, ठीक है, करके हाथी अभयारण्य है, वो भी आप याद रखेगा। उसका साइज अभी घटा दिया गया था, याद रखेगा। रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व आपके राजस्थान के बूंदी जिले में है। हाल ही में आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तट पर कौन सा चक्रवात टकराया, तो अभी नया चक्रवात आया दोस्तों, चक्रवात गुलाब, ठीक है, याद रखेगा। एक ताउते चक्रवात आया था जो आपके अरब सागर में आया था, एक चक्रवात यास आया था जो आपके बंगाल की खाड़ी साइड में आया था। ये सभी सवाल भी आपको याद रखने की आवश्यकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। करा चर्चित पुस्तक प्राइड प्रेजुडिस पंडित्री, ये किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों, बहुत अच्छी किताब है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। और ये किताब अभी हाल ही में लिखा गया है शशि थरूर के द्वारा, जी हां दोस्तों, शशि थरूर, ठीक है। अभी अमिताभ घोष की भी जो एक रचना आई थी दोस्तों, आपने पढ़ा होगा, लिविंग माउंटेन। कौन सा दोस्तों, लिविंग माउंटेन, जी हां दोस्तों, लिविंग माउंटेन, याद रखेगा। ये किसकी रचना है, यह अमिताभ घोष की रचना है। एक आया था और दोस्तों द नटमेग्स कर्स, क्या आया था, द नटमेग्स कर्स आया था दोस्तों, ये भी याद रखेगा, ठीक है। चेतन भगत की रचना आई थी दोस्तों 400 डेज एक आई थी, ठीक है, याद रखेगा। और अरेंज मर्डर आया था, ठीक है, ये भी याद रखेगा, ठीक है। रस्किन बांड की भी दोस्तों कई सारी किताबें आई हैं बच्चों के ऊपर। फिलहाल तो यहां शशि थरूर हो जाएगा जो इस किताब के राइटर हैं, प्राइड प्रेजुडिस और पंडित्री, ठीक है। ये किताब है दोस्तों, एलएफ बुक नाम की दोस्तों एक कंपनी है जो इस किताब का प्रकाशन करने वाली है, ठीक है, इसको भी याद रखेगा। शशि थरूर का जन्म दोस्तों 9 मार्च 1956 को लंदन यूके में हुआ था, ठीक है। और 2009 से केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा से सांसद के रूप में भी दोस्तों अभी एक काम कर रहे हैं, ठीक है। फिलहाल इनकी किताब का नाम याद रखें। इनकी कई सारी किताब और भी है, जैसे एन एरा ऑफ डार्कनेस, बहुत इंपॉर्टेंट किताब है दोस्तों। इंपोरियस एम्पायर हो गया, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर हो गया, इस पे
तो मूवी भी आ गई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। वाई एम आई ए हिंदू, ठीक है, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, पैक्स इंडिका, ये कई सारी किताब है जो शशि थरूर की हैं और आपसे कई बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, ठीक है। आगे बढ़िए दोस्तों, आइए बुक एंड आर्थर से संबंधित कुछ अन्य किताबें हैं उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं कि हाल फिलहाल में कौन कौन सी किताबें आप सभी के सामने आई हैं, जरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पहला ही हो गया। दूसरा लिख रहा दोस्तों, भौतिकविद द्वारा लिखी गई किताब है सापेक्षता का सिद्धांत, उसकी पांडुलिपि को दोस्तों अभी क्या किया गया, ऑक्शन किया गया। और ये किसकी पांडुलिपि है, तो याद रखेगा ये जो सिद्धांत है एल्बर्ट आइंस्टीन का सिद्धांत है और ये $13 मिलियन में दोस्तों अभी इस पांडुलिपि को बेचा गया, तो आप याद रखेगा। हाल ही में किसने द डिसरप्टर हाउ विश्वनाथ प्रताप सिंह सुक इंडिया, यह किताब किसने लिखा दोस्तों, यह किताब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जी के ऊपर है, ठीक है। और यह किताब लिखा है देवाशीष मुखर्जी ने। किसने लिखा है, देवाशीष मुखर्जी ने। द सेज विथ टू ऑस, यह किताब किसने लिखा दोस्तों, यह सुधा मूर्ति की रचना है, ठीक है। एन इकोनॉमिक्स एट होम एंड अब्रॉड, यह शंकर आचार्य की रचना है। चर्चित पुस्तक द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे, यह रचना है दोस्तों भास्कर चट्टोपाध्याय की, भास्कर चट्टोपाध्याय। कमला हैरिस के ऊपर दोस्तों एक किताब लिखा था चिदानंद गोलबेट्टा राजघट्टा जी ने, चिदानंद राजघट्टा ने कमला हैरिस जो कि भारतीय मूल की अमेरिका में बनी हुई उपराष्ट्रपति, उनके ऊपर एक किताब है। हाल ही में चर्चित पुस्तक राइटिंग फॉर माई लाइफ, यह किताब दोस्तों भी चर्चा में रही, रस्किन बॉन्ड की रचनाएं थी, राइटिंग फॉर माई लाइफ, इसको भी याद रखेगा। इनोवेशन फॉर यू डीजी बुक दोस्तों, यह अभी नीति आयोग ने लॉन्च किया था, तो इसको भी याद रखेगा। यह हाल फिलहाल में दोस्तों चर्चा में रही किताबें हैं, कृपया इन किताबों को भी अपने जहन में याद रखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप रिपीट करेंगे, रिवीजन करेंगे, उतना ज्यादा आपको याद होगा, ठीक है। चलिए आ जाइए अगले सवाल पर चलते हैं। हाल ही में दोस्तों नूपीलाल स्मृति दिवस 2021 किस राज्य में दोस्तों मनाया गया। जी हां दोस्तों, नूपीलाल स्मृति दिवस, जी हां दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर मैं यहां झारखंड की बात करूं तो झारखंड में दोस्तों याद रखिए कि ज्यादातर आदिवासी लोग रहते हैं, तो आदिवासियों से संबंधित जैसे बिरसा मुंडा से संबंधित कई सारे दिवस मनाए जाते हैं। उड़ीसा में दोस्तों हाल ही में अभी राजा परबा त्योहार मनाया गया था, वो भी आप जानते हैं। नागालैंड में दोस्तों रानी गंडुल्लियों के लिए जाना जाता है, उनसे संबंधित है। ये सवाल संबंधित है दोस्तों मणिपुर से। जी हाँ दोस्तों, याद रखेगा अभी मणिपुर में नए राज्यपाल बनाए गए हैं। कि कौन राज्यपाल बने दोस्तों, तो याद रखेगा LA गणेशन को। LA गणेशन जो बीजेपी के लीडर थे दोस्तों, अभी हाल ही में इनको क्या बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया, ठीक है। नूपीलाल स्मृति दोस्तों यहीं से संबंधित है। याद रखेगा मणिपुर की कुछ महिलाओं ने अपना समूह बनाकर अंग्रेजों के साथ दोस्तों लड़ाई लड़ी थी और उसी की याद में दोस्तों यह स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। यहां पर महिलाओं के द्वारा दोस्तों 2 ऐतिहासिक आंदोलन जो है शुरू किया गया था, यह नूपीलाल के इतिहास में नोट है, ठीक है। तो याद रखें दोस्तों यह एक महिला युद्ध के नाम से जाना जाता है, याद रखेगा। एक लड़ाई दोस्तों नूपीलाल की हुई थी दोस्तों 1904 में। यह मणिपुर के महिलाओं और ने पुरुषों को तत्कालीन पुलिस एजेंट के बंगले को दोस्तों उससे आग लगाकर तबाह कर दिया था। मतलब लड़ाई थी 1904 में। एक लड़ाई दोस्तों हुई थी 1939 में, ठीक है। आप इसको डाउनलोड करिएगा और पढ़िएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। आइए हम लोग पढ़ते हैं इवेंट एंड समिट के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से दोस्तों इवेंट एंड समिट से संबंधित चीजें। ये आपका मणिपुर से हो गया। कौन सा शहर 2021 में अंतरराष्ट्रीय अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है, तो नई दिल्ली जो है दोस्तों ये अंबेडकर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला है। केंद्रीय आयुष मंत्री कौन है वर्तमान में, याद रखेगा सर्बानंद सोनोवाल। पहले असम के मुख्यमंत्री थे, अभी इनके पास 2 मंत्रालय, एक बंदरगाह वाला मंत्रालय दोस्तों, एक जो आयुष मंत्रालय, ठीक है। अभी एक आयुष विश्वविद्यालय भी बनाया जा रहा है आपके गोरखपुर में, तो लगे हाथ उसको भी याद करिए, ठीक है। आगे पढ़िए। करा सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में किस राज्य में 50 बेड वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया है। यह अस्पताल भी दोस्तों मणिपुर में बनाया गया। मणिपुर में देखिए एक सवाल और याद रखेगा, अभी मणिपुर ने दोस्तों क्या जीता, केरल में एक खेल का आयोजन किया गया था, वो भी दोस्तों मणिपुर ने जीता, ठीक है। करा आयुष राज्य मंत्री का नाम बताइए जिन्होंने हाल ही में, आयुष राज्य मंत्री कौन है याद रखेगा, मुंजपारा महेंद्र भाई, ठीक है। राज्य मंत्री पूछ रहा, आयुष मंत्री पूछता तब सर्बानंद सोनोवाल बताते, जिन्होंने आयुर्वेद पर्व की अभी जो है शुरुआत किया है। नितिन गडकरी दोस्तों ये राजमार्ग मंत्री हैं, सड़क मंत्रालय इनके पास है। जम्मू कश्मीर में कितने किलोमीटर लंबाई वाले दोस्तों राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया, तो लगभग 250 किलोमीटर। एग्जैक्ट कितना, तो 257 किलोमीटर के राजमार्ग का उद्घाटन अभी नितिन गडकरी जी ने किया है।
केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है दोस्तों? अर्जुन मुंडा जी हैं। इन्होंने नवंबर 2021 में 3 दिवसीय उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव का उद्घाटन किया। जब उत्तराखंड जनजातीय महोत्सव है तो इसका संबंध भी उत्तराखंड से है, देहरादून याद रखेगा। इसके पहले देहरादून में एक ड्रोन मेला आयोजित किया गया था, ड्रोन मेला का आयोजन किया गया था और उसका उद्घाटन हमारे उड्डयन मंत्री क्या नाम है, ज्योतिराज सिंधिया के द्वारा किया गया था, वो भी याद रखेगा। अभी हाल ही में एक ड्रोन मेला दोस्तों मध्य प्रदेश के ग्वालियर में स्टार्ट किया गया, वो भी याद रखेगा। नवंबर 2021 में कौन सी भारतीय कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी स्थिर पहल संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट में शामिल हुई है? तो टीवीएस मोटर कंपनी जो दोस्तों बाइक की, ये अभी शामिल की गई है, ठीक है, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। चलिए ज्यादा नहीं, बस थोड़े से सवाल और हैं। करा दिसंबर 2021 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, इस मंत्रालय के मंत्री कौन है? इस मंत्रालय के मंत्री पीयूष गोयल जी हैं, ठीक है। करा ने बिहार मखाना का नाम बदलने को लेकर के अभी स्वीकार कर लिया। बिहार मखाना को दोस्तों जीआई टैग मिला था, ठीक है, याद रखेगा, बिहार मखाना को जीआई टैग मिला था, ठीक है। बिहार मखाना, मखाना क्या होता है दोस्तों? मखाना लावा को कहा जाता है, इसको जीआई टैग मिला हुआ है, याद रखेगा। और अब इसका नाम जो है दोस्तों चेंज हो रहा है, अब इसका नाम हो जाएगा दोस्तों मिथिला मखाना। क्या हो जाएगा? मिथिला, मिथिला जानते हैं ना, याद रखेगा, मिथिला मखाना इसका नया नाम हो रहा है। तो इसी के लिए दोस्तों इसने अर्जी डाली थी और यह अर्जी स्वीकार कर लिया गया है। तो याद रखेगा बिहार मखाना को अब मिथिला मखाना के नाम से जाना जाएगा, ठीक है। अब देखिए अगर जीआई टैग की बात आई गई है तो क्यों ना हम कुछ जीआई टैग से जुड़े हुए कुछ सवाल देख लेते हैं जो हाल फिलहाल में चर्चा में रहे। जैसे ये बिहार मखाना को अभी मिथिला मखाना का दिया गया दोस्तों। कन्याकुमारी लौंग ये तमिलनाडु का, जिसको भी जीआई टैग दिया गया दोस्तों। चावल के खास मिस्र थी वाडा कोलम, खाने में बहुत मीठा लगता है, यह महाराष्ट्र का चावल है, ठीक है। हाल ही में दोस्तों सफेद प्याज ये महाराष्ट्र का दोस्तों, जिसको जीआई टैग दिया गया। जुडिमा चावल को जीआई टैग दिया गया। जुडिमा चावल आपके असम राज्य से है, ठीक है। मीठे खीरे को जीआई टैग दिया गया, ये आपके नागालैंड से है दोस्तों। सिराराखोंग मिर्च और तामलोंग ऑरेंज को दिया गया, ये मणिपुर का आइटम था जिसको जीआई टैग दिया गया, नोट करिएगा, मणिपुर का आइटम है, ठीक है। करा केरल के किस उत्पाद को भी जीआई टैग दिया गया? अभी हाल ही में रोबस्टा कॉफी, मयूर गुड़ कॉफी को दिया गया था और तिरूर पान को दिया गया था। किस राज्य में प्रसिद्ध तेजपुर लीची को दिया गया था? तेजपुर लीची दोस्तों प्रसिद्ध है असम की, और एक और लीची दोस्तों शाही लीची, वो बिहार की है, जीआई टैग मिला दोनों को। किस राज्य के सरकार ने मिट्टी के खिलौनों को दोस्तों जीआई टैग दिया? मिट्टी के खिलौनों को जीआई टैग तमिलनाडु सरकार को दिया गया। जबकि दोस्तों टेराकोटा मिट्टी लिखता तो आप गोरखपुर बताते, उत्तर प्रदेश हो जाता, उसको भी जीआई टैग मिला हुआ। टेराकोटा लिखेगा तो ऐसे आपका तमिलनाडु उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए आखिरी सवाल देखते हैं। करा कौन सा देश दुनिया की सबसे बड़ी ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना का स्थापित कर रहा है? ठीक है, कौन सा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना स्थापित करा? इसके पहले दोस्तों मैं बता दूं, फिलहाल इसका उत्तर दोस्तों भारत है। तो पहले याद रखिएगा दुनिया का सबसे बड़ा यह ग्रीन हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड दोस्तों ये भारत बनाने जा रहा है। एक तो आप ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके पहले दोस्तों आपने पढ़ा होगा भारत जो है अभी ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहां लगा रहा था दोस्तों? ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र जो ये लगा रहा था भारत, ये आपके मथुरा में लगाया जा रहा, ठीक, इसको भी याद रखेगा। इसके अलावा दोस्तों याद रखेगा भारत अभी हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर काम कर रहा है। किस पे? हाइड्रोजन टास्क फोर्स पर का दोस्तों काम कर रहा था, किसके साथ मिलकर के? तो याद रखेगा इस पे दोस्तों यूएसए है प्लस आपका इंडिया है, भारत और ये दोनों देश मिलकर के, ठीक है, इसको भी याद रखेगा, ठीक है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभी भारत ने बार्क के साथ एक समझौता भी किया है इस ग्रीन हाइड्रोजन के लिए, वो भी याद रखेगा। किसके साथ? बार्क के साथ, ठीक है। बार्क जानते हैं कि नहीं? बार्क नहीं जानते हैं भी याद रखेगा, क्या नाम है बताइए? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर कहा जाता है, इसके साथ दोस्तों अभी समझौता किया गया, तो उसको भी याद रखेगा। चलिए हम लोग देख लेते हैं भारत में प्रथम या विश्व में प्रथम कौन कौन सी बातें, जैसा ये हो गया। दूसरा दोस्तों अभी हाल ही में 4.5 दिन की कार्य योजना किसने प्रस्तुत किया? यूएई देश ने कहा कि अब एक सप्ताह में व्यक्ति को केवल 4.5 दिन काम करना है। शुक्रवार को हाफ डे हो जाएगा, घर जाए, आधा दिन शुक्रवार का, शनिवार पूरा छुट्टी, संडे पूरा छुट्टी, एक सप्ताह में 2.5 दिन की छुट्टी, 4.5 दिन काम करना है। करा कौन भारत की एयरलाइन है जिसने ईएसजी रिपोर्ट लॉन्च किया है? इंडिगो ने लॉन्च किया। अभी दोस्तों हाल ही में पड़ा होगा 100% पेपरलेस वाली सरकार कौन बन गई है? तो याद रखिएगा दुबई सरकार हो गई है, 100% पेपरलेस सरकार हो गई है। किस देश ने नवंबर 2021 में दुनिया के पहले गैर लाभकारी शहर की स्थापना किया? यह शहर आपके सऊदी अरब देश ने बनाया, ठीक है, याद रखिएगा। रिलायंस इंडस्ट्री के मुकेश अंबानी ने अभी हाल ही में दोस्तों
किसको जो है मुकेश अंबानी को किसने पीछे कर दिया? तो गौतम अडानी ने कर दिया था। ये लोग हमेशा आगे पीछे होते रहते हैं। तेलंगाना के किस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में चुना गया? पोचमपल्ली गांव है। कौन सा? पोचमपल्ली। किस देश ने दुनिया का पहला पृथ्वी उपग्रह गुआंगू लॉन्च किया? दोस्तों गुआंगमू लॉन्च किया। यह चीन के द्वारा लॉन्च किया गया। करा देश का पहला बांस से बना क्रिकेट बैट का बल्ला और स्टंप दोस्तों किस राज्य ने विकसित किया? या त्रिपुरा राज्य ने विकसित किया। भारत का सबसे बड़ा सुगंधित उद्यान कहां पर है? ये आपके उत्तराखंड। सुगंधित उद्यान, जीवाश्म पार्क, फर्नरी, ये सब कहां पर है? आपके उत्तराखंड में। भारत का सबसे बड़ा हरित हाइड्रोजन संयंत्र कहां बन रहा है दोस्तों? यह गेल के सहयोग से बनाया जा रहा है, मथुरा में बन रहा है। हाल ही में भारत के पहले रेडियो ओवल इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम का उद्घाटन कहां पे किया गया? यह कलकत्ता में किया गया। हाल ही में प्रत्येक घर के लिए ओडीएफ और बिजली हासिल करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो गोवा बना। कौन बना? गोवा। इस तरह से दोस्तों आज के इस प्रश्नों का सिलसिला समाप्त होता है। ध्यान दीजिए, जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए सीबीटी 2 और ग्रुप डी का मॉक टेस्ट बैच आ चुका है। आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस दोस्तों यहां पर आपको हेल्पलाइन नंबर दिया गया है। कुछ और अगर ज्वाइन करना तो ज्वाइन कीजिए। आप सभी का स्वागत है। डेली रात को 9 बजे दोस्तों टॉपिक वाइज करंट अफेयर की क्लास चलती है, उस क्लास में भी आपका स्वागत है। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।